अगर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी चल रही है, सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप से आपके जीवन में वो सारी परेशानी आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। हम सभी का जीवन कभी भी एक समान चल ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति के नियम में परिवर्तन है। कोई भी चीज़ स्थायी है ही नहीं। तो जब स्थायी है ही नहीं तो आपकी खुशियाँ हो या आपके दुख हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी मुश्किल घड़ी में आप विचलित होने से हमेशा बचें, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी है ही नहीं। हर चीज़ में गति है, हर चीज़ में परिवर्तन आएगा ही आएगा। कोई भी समय एक जैसा निश्चित रह ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप शांत हो जाएं, रिलैक्स रहें और जागरूक हो जाएं कि ये जो घड़ी है, ये जो समय है, ये कुछ मुश्किल भरा समय है। और अपनी चेतनता से, अपनी जागरूकता से ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर ये परेशानी आई क्यों है, इसके क्या कारण हैं, कहाँ से इसने चुपचाप से आपके जीवन में दस्तक दी, क्या कमियां आपके स्तर पर रह गई, क्या कुछ अन्य कारण बने। जब आप इतनी जागरूकता से, इतनी अवेयरनेस से वो सारे कॉजेज़ को ढूंढना शुरू कर देंगे और सारे कॉजेज़ को इकट्ठा करने के बाद अब आप उन्हें मतलब इस चीज़ की जागरूकता आने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सेप्ट करना। आपने स्वीकार कर लिया कि इस वक्त जीवन में ये जो परेशानी चल रही है वो ऐसे ही नहीं जाएगी अपने आप। उसको भेजने के लिए, उसको विदा करने के लिए मुझे कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो आपने पहले जानकारी इकट्ठी की, उसके कारणों को तलाशा और फिर आपने उसे स्वीकार किया। अब आपने स्वीकार कर लिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आप शांत हो जाएंगे। पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए शांत होना है। लेकिन अगर तभी भी आप शांत नहीं हो पा रहे हैं तो अवेयरनेस आने पर कि हाँ, जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं और उसके ये कारण हैं, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नकार देते हैं, डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। दूसरी बात है, अगर है भी तो ये कारण नहीं हो सकता, वो कारण नहीं हो सकता, मेरी गलती नहीं हो सकती, उसकी गलती है। इस चक्कर में लग जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आपको डिनायल में नहीं, आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, क्योंकि स्वीकारने से आधी से ज़्यादा परेशानियां तो उसी क्षण में ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने दूसरे स्टेप में क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया। अब क्योंकि स्वीकारने के बाद आप शांत मन से जो तीसरा स्टेप है वो ले पाएंगे, और जो तीसरा स्टेप है वो है एक्शन लेना। अब ये एक्शन कौन से हैं? ये करेक्टिव एक्शंस हैं, यानी कि जो परेशानियां आई हैं उनका समाधान क्या है, जो गलतियां हुई हैं उनका सुधार क्या है। सो जब आप एक्शन मोड में आ जाएंगे और आप अपने जीवन को सुधारने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ही ये नियम सही है, परिवर्तन का नियम। तो अब आपने क्या किया, कारण आपको पता चल गए, आपने स्वीकार लिया और तीसरे स्टेप में आपने एक्शन क्या लिया। सबसे पहले जो परेशानी है उसके आपके पास क्या समाधान है, 1 2 3 4 5 जितने भी समाधान, सोल्यूशन आपको नजर आ रहे हैं, लिख लीजिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनका आप साथ ले सकते हैं, जिनकी हेल्प ले सकते हैं, तो उनसे भी सलाह कर कुछ सोल्यूशंस आप जो है ना लिख सकते हैं। और फिर उन सारे सोल्यूशंस को देखिए कि आपके लिए कौन सा इफेक्टिव है। आप उनमें से अपना एक कस्टमाइज सोल्यूशन भी बना सकते हैं। और जब आप सोल्यूशन लिखें तो उसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि वो किस तरह से आपकी परेशानी को हल करने में प्रभावी होगा, और उसकी इनइफेक्टिवनेस कि अगर ये अप्लाई किया तो इससे ये और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इस तरह से आपने दोनों तरफ का इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिव वो सारा तरीके से लिखकर अपने उसे इवेल्युएट करके फाइनली अपना एक्शन प्लान बनाइए। स्टेप बाय स्टेप आप उसे कब अप्लाई करेंगे और किन किन स्टेप्स में आप उसको अप्लाई करेंगे, और ये सब करने के बाद आप उसे साथ के साथ रिव्यू भी करते रहें। मतलब आपने कोई सोल्यूशन अप्लाई करा तो उसके बाद आपको देखना भी तो है ना कि भाई वो सोल्यूशन जो काम कर रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने उसके रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ मुझे प्रोसेस में बदलने की ज़रूरत है या फिर बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने नोटिस किया कि आपके बिजनेस में आपको कुछ लॉस हो रहा है। अभी आपने नोटिस किया कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं,
ये परेशानी का हो गया। मान लीजिए किसी की हेल्थ का ऐसा हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई भी एरिया से हो सकता है। सो आपने सबसे पहले तो अवेयरनेस कि ये जो आजकल मेरे स्ट्रेस का कारण है, मेरी एंग्जाइटी का कारण है, ये क्या है, ये मेरा बिजनेस में जो डाउनफॉल आ रहा है ये है। और डाउनफॉल क्या किस लिए आ रहा है, मे बी आपके एफर्ट्स के पार्ट पर आपको लगा कि मैं जो है ना एक बिजनेस एक लेवल तक पहुंचने के बाद अब थोड़ा सा मेरा मैनेजमेंट ऐसा हो गया है, लेजी सा हो गया है, या मैं भी थोड़ा सा केयरलेस हूँ। तो आपको ये चीज़ अवेयरनेस आई, मतलब इसके कॉजेज कि जितना अटेंशन, जितना फोकस आपका था, जितना आप पहले पैशनेट होकर उस काम को करते थे, अभी एक स्टेबिलिटी आने के बाद आपने उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया जो आप पहले देते थे। तो आपको उसकी कॉजेस पता चल गए और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली दूसरे फेज में कि यस ये मेरे पार्ट पर हुआ है, लापरवाही हुई है भाई, इसी वजह से ऐसा हुआ है। फिर तीसरे फेज पर आपने कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अब आपने जो जिस वजह से केयरलेस होकर जहां पर अपना टाइम कहीं और एंगेज कर लिया था, मे बी रिसोर्सेज कहीं और एंगेज कर लिए थे, तो वो सब आपको देखना है कि अच्छा मैं अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करूं कि मैं टाइम पर अपने बिजनेस के वहाँ पर पहुँच जाऊँ, अपने ऑफिस में पहुँच जाऊँ, या फिर जो मैंने इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और जो मेरे बिजनेस को फंड्स चाहिए तो वहाँ से कहाँ से किस एरिया से विड्रॉ कर मैं अपने बिजनेस में उसको लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने 2, 4, 5 सोल्यूशंस जो भी आपके बिजनेस को जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको वापस से ऊपर करने के लिए जो भी स्टेप्स हो सकते हैं वो आपने लिख लिए, और उन सबको आपने देखने के बाद अपना फाइनल एक कंक्लूजन वाला एक पूरा प्रॉपर सोल्यूशन डेवलप कर लिया। और आपने देखा कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वहाँ से मनी विड्रॉ कर यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो वो अभी एकदम से विड्रॉ करने में कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रखिए लॉस हो जाएगा, या जो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने जो भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया है एकदम से विड्रॉ करने पर उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आएंगे। सो ये सब कुछ देखते हुए इफेक्टिवनेस इनइफेक्टिवनेस आपने फाइनली अपना एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। अब उसे देखिए कि आप कब से उसे अप्लाई करेंगे। तो आप इमीडिएटली अप्लाई करेंगे, मे बी कि ये तो ऐसा प्लान है कि मैं कल से अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखें। अच्छा कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, पहले मैं अपने आप को एक लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना 1 घंटा टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ बैठकर ऐसी गॉसिप करना, तो वो विड्रॉ कर लिया। तो अभी आपने वो विड्रॉ किया तो हाँ भाई ये स्टेप मैं पहले ले सकता हूँ, और आपने ऑफिस टाइम पर पहुँचना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया कि कहाँ से क्या विड्रॉल करके आप दूसरी जगह अपनी एनर्जी को, रिसोर्सेज को, टाइम को किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने वो लिख लिया, एंड देन उसके बाद आपने उसे अप्लाई कर देखा कि क्या आज आपके वहाँ पर ज़्यादा सिटिंग देने से, आपके वहाँ पर पूरा अटेंशन देने से आपके स्टाफ ने बेटर परफॉर्म किया। और 1 हफ्ते के बाद आपने इवैल्यूएट किया कि क्या अब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आ रहे हैं। इस तरीके से आपने उसे इवैल्यूएट भी किया, मतलब आप रिव्यू करते रहिए, अच्छा और क्या बेटर करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से स्पेसिफिकली जब आप रिव्यू करते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है कि जो आप स्टेप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले रहे हैं, और इससे आपके जीवन की जो भी छोटी बड़ी परेशानी आती है वो कुछ ही समय बाद खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा AAA मैजिक, पहला अवेयरनेस, दूसरा एक्सेप्टेंस, और तीसरा एक्शन। तो इस सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सके। और याद रखिएगा परिवर्तन संसार का नियम है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर कृषिका जैन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस अवेलेबल हैं।